मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे जो घायल होता है उसको हॉस्पिटलाइज कैसे करवाएं, एम्बुलेंस तक कैसे पहुँचाएं, वो फर्स्ट एड ट्रेनिंग है। प्राथमिक सहायता। एक ब्लड से 4 जनों की जान बचती, खुद की तो बचती है, 3 और बचते हैं। पूरे देश के अंदर सेवा कार्यों के अंदर अपना अग्रिम स्थान रखती है। आज करनाल के अंदर हमने रिव्यू मीटिंग रखी है कि पिछले 6 महीनों के अंदर हमने क्या क्या कार्यक्रम किए, वर्तमान में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं और आने वाले 6 महीनों में हमने क्या क्या कार्यक्रम करने हैं। और ये सारी योजना, ये हमारी एक रेगुलर मीटिंग्स हैं जो आज चल रही हैं। तो इस पे ज़्यादा जोर हमने दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर रेड क्रॉस कैसे जाए, युवाओं को हम सेवा क्षेत्र के साथ कैसे जोड़ें, नशा मुक्ति अभियान चले, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगें, ताकि हरियाणा के अंदर किसी की रोगी की भी रक्त की कमी से जान ना जाए। और जो नशे का बढ़ता प्रचलन हो रहा है, युवा भटक रहा है, उस सब को ठीक करने के लिए कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे नशा मुक्ति कार्यक्रम चले, ये हमारी योजना है। पूरा प्रदेश इसमें, आज सेक्रेटरी साहिबान सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और सभी ने एक मत से कहा है कि हम इसके ऊपर नशा मुक्ति के ऊपर कार्यक्रम रखेंगे और सेमिनार्स का आयोजन करेंगे, गोष्ठियों का आयोजन करेंगे, ताकि युवाओं को हम दृष्टि दे सकें, एक दिशा दे सकें। हरियाणा में 44 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, 42 यूनिवर्सिटियाँ हमारी रेड क्रॉस हरियाणा के साथ जुड़ चुकी हैं। उनके अंदर तरह तरह के कार्यक्रम, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स, CPR की ट्रेनिंग, अभी हमने एक स्पेशल वैन चलाई पिछले वर्ष में जो पूरे प्रांत के अंदर घूमी और 2-2 दिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाए और 66,124 लोगों को CPR के अंदर ट्रेन किया। CPR एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का है। कभी किसी को हार्ट अटैक आता है और वहाँ पे कोई उपलब्ध है CPR जानने वाला, क्योंकि फर्स्ट 4-5 मिनट्स क्रूशियल टाइम, गोल्डन पीरियड होता है उस पेशेंट के लिए जिसको हार्ट अटैक आता है। तो उसको एक CPR दे करके उसको उसके अंदर जिंदा करना, उसके अंदर सांसें पैदा करनी, तो ये एक लक्ष्य है। ताकि हम सफल हुए हैं कि 66,000 लोगों को हमने CPR की ट्रेनिंग दी। स्कूलों के अंदर, हर ज़िले के अंदर हमने 45 स्कूलों के अंदर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा था, जो हमने पिछले वर्ष पूरा किया। हर विद्यार्थी को फर्स्ट एड ट्रेनिंग, होम नर्सिंग ट्रेनिंग आनी चाहिए। मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे जो घायल होता है उसको हॉस्पिटलाइज कैसे करवाएं, एम्बुलेंस तक कैसे पहुँचाएं, वो फर्स्ट एड ट्रेनिंग है। प्राथमिक सहायता वो हमारे वॉलेंटियर्स देते हैं, हम वॉलेंटियर्स तैयार करते हैं। लाखों की संख्या में वॉलेंटियर्स हरियाणा भर के अंदर तैयार हैं, वो काम कर रहे हैं। तो रेड क्रॉस के निरंतर बढ़ते कदम, अभी पिछले वर्ष हमने राष्ट्रपति महोदय ने हरियाणा को अव्वल रहने पर राष्ट्रपति अवार्ड से भी हरियाणा को सम्मानित किया। गवर्नर साहब हमारे चेयरमैन होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे CM साहब हैं, उन सब का सहयोग हमें मिलता है और समय समय पर हम सब कार्यक्रम करते हैं। और सेवा क्षेत्र में हरियाणा रेड क्रॉस पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान आजकल रखता है। रिव्यू मीटिंग है ये पूरे प्रदेश में। क्या फीडबैक लिया जा रहा है इस मीटिंग में? हम जानकारी ले रहे हैं पूरे प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। हमने हर दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग को भी हक है पूरा कि समाज के हर नागरिक के साथ चला जाए। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नापतोल पहले लगते हैं, कैंप लगते हैं, फिर दिव्यांगों को हर अंग, आर्टिफिशियल अंग और उनको व्हील चेयर, ये सब उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पिछले वर्ष हमने 16 करोड़ रुपए का सामान पूरे प्रदेश के अंदर अलिम्को की सहायता से ऐसे वितरित किया। तो अभी भी रिव्यू मीटिंग में यही सब जानकारी हम सबसे ले रहे हैं। ब्लड डोनेशन कितना हुआ, पिछले वर्ष हमने 5512 कैंप लगाए और 3,40,128 यूनिट हमने ब्लड इकट्ठा किया। ये भी एक अपने आप में ये है कि कोई आजकल सब्स्टिट्यूशन ना हो, रोगी की जान ना जाए, ब्लड सबको सहजता से उपलब्ध हो, ये हरियाणा रेड क्रॉस का लक्ष्य है। तो फिर भी लोगों को जो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ब्लड देने के लिए, कहीं सिफारिश लगवानी पड़ती है। ऐसा देखो पहले होता था, अब नहीं है ऐसा। ब्लड का अब तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, मिल जाता है सहजता से। अब कई जगह छोटे हॉस्पिटल हैं या ब्लड बैंक छोटा है, उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो डोनर्स को लेकर के आते हैं। इसी तरह की बातें सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो डोनर्स भी हमारे पास उपलब्ध है। हमने मीटिंग में रखा है कि सब एक ऐसी इमरजेंसी लिस्ट बना करके रखें
किसका ग्रुप कौन सा है, कौन से ब्लड डोनर हैं। अभी हमने महिलाओं को मोटिवेट किया इस क्षेत्र में। अभी हमने 14 जून को अम्बाला एसटी कॉलेज अम्बाला कैंट में भव्य कार्यक्रम रेड क्रॉस हरियाणा ने किया। उसमें 83 महिला डोनर्स को हमने सम्मानित किया जिन्होंने मैक्सिमम टाइम ब्लड डोनेट किया, ताकि महिलाओं में भी जागरूकता आए। और हरियाणा की 101 एनजीओस को सम्मानित किया हमने, ताकि जो हमारी हेल्प करती है एनजीओस रक्तदान के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। ये नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे? सार्वजनिक रखे हमने, आप हमसे लिस्ट ले सकते हैं, मेल कर देंगे आपको। 83 के 83 जो है ना महिला, ऐप भी बनी हुई है, हाँ मोबाइल पे ऐप बनी हुई है। 83 के 83 महिलाओं के नाम हमारे पास हैं। 101 एनजीओस के हमारे पास नाम हैं जिनको गवर्नर साहब के हाथों हमने सम्मानित करवाया। कारण केवल एक ही, लक्ष्य केवल एक ही कि महिलाओं को मोटिवेट किया जाए, महिलाओं को भी मोटिवेट किया जाए। आप क्या बताना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में जो यहाँ पर? नहीं, इसमें हम सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के वो सेक्रेटरी आए हुए हैं, डीटीओ भी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं। उनसे हमें ये पता चलता है, पूछते हैं उनसे वो क्या कर रहे हैं। अगर काम कोई नहीं हुआ तो क्यों नहीं करा, आपको ये काम करना है, चाहे वो ब्लड से है, चाहे वो कैंप अवेयरनेस कैंप लगाने, चाहे नशे पे लगाने हैं, चाहे दिव्यांगजनों के लिए लगाने हैं, तो ये इसी के लिए रिव्यू करते हैं। तो उससे हमें भी पता चलता है, उनका सारा बैकअप हमें भी मिलता है। उनको कुछ हेल्प चाहिए वो हम स्टेट से प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी मीटिंगों के जरिए पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। और वैसे हमारी ऐप बनी हुई है, उनमें ब्लड के भी है, फरीदाबाद भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर बनी हुई है। उसे किसी को ब्लड ग्रुप चाहिए वो उस ऐप में डाल देता है कि ये ब्लड ग्रुप हमें चाहिए, तो एट ए टाइम उस पर एक्शन लिया जाता है। जो भी उसका डोनर होता है, जो भी ब्लड होता है उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम मेरे को नहीं पता, ब्लड से रिलेशन ही है। हाँ, नाम एग्जैक्ट नहीं पता, मैं गलत बताऊंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसका इंचार्ज वहाँ पे फरीदाबाद में हमारी स्टेट कमेटी के वो मनोज बंसल जी हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें वो डालते हैं। मैंने कई बार देखा उस पर नाम आए कि ये ब्लड ग्रुप चाहिए, तो जिसके पास होता है वो उस पर लिख देता है एनजीओ भी कि हमारे पास है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कितना बदलाव देखने को मिला? नहीं, पहले से तो देखो बहुत चेंज आ गई है। पहले लोग ब्लड देने में भी डरते थे, उनके घर वाले भी देने नहीं देते थे। अब तो इतनी जागृति आ गई है कि इसकी खाना पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती ब्लड से। एक ब्लड से 4 जनों की जान बचती, खुद की तो बचती है, 3 और बचते हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। आज अवेयरनेस बहुत हो गई है पूरे हरियाणा में, क्या पूरे वर्ल्ड में भी चल रही है। रेड क्रॉस से मानवता के लिए काम कर रही है, तो मानवता के नाम से ही जानी जाती है। कोई अपील करना चाहिए युवाओं से? नहीं, मैं तो सभी से आज इसमें ना क्या है, यूथ को जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेन कंट्री में यूथ बहुत जुड़ा हुआ है रेड क्रॉस से, एक इंडिया ऐसे इसमें यूथ कम जुड़ा हुआ है। तो मैं सभी यूथ से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड क्रॉस से जुड़ें और समाज के लिए काम करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आज करनाल में एक रिव्यू मीटिंग की जा रही है, जिसमें सभी प्रदेश भर के सचिव शामिल हैं। और सीधे तौर पर एक बात यहाँ पर आई है कि जिस तरह से सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड डोनेट करने के लिए जागरूक करना है, और सड़कों पर जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं उनको किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जा सके और सीपीआर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सके, उसको लेकर यहाँ पर कितने कार्य जो है जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से किए गए हैं, उसकी एक रिव्यू मीटिंग करनाल में की जा रही है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी और वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर जानकारी भी मीडिया के माध्यम से दी है और सभी सचिव को यहाँ पर जागरूक करने का काम किया है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल। मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे जो घायल होता है उसको हॉस्पिटलाइज कैसे करवाएं, एम्बुलेंस तक कैसे पहुँचाएं, वो फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, प्राथमिक सहायता। एक ब्लड से 4 जनों की जान बचती, खुद की तो बचती है, 3 और बचते हैं। पूरे देश के अंदर सेवा कार्यों के अंदर